आपको क्या चाहिए? छोटी छोटी केक है। छोटे छोटे केक रिश्ते तो नहीं है। नहीं दे आप क्या खाओगी? अंडा ये। एग एंड पराठा? अंडा हम्म। अंडा और पराठा और हम्म। यहाँ के लिए नहीं, मेरे पास तो नहीं है। साथ में चलो बिस्मिल्लाह पढ़ा पहले। खाना खाने की दुआ तो पढ़ लें। बिस्मिल्लाही वाला बरकातिल्लाही। मुँह से हाथ हटाएं करोगे ना? चल सही। अब हम खाना खाएंगे। व्हाट? ओके रुके, पहले एक नवाला तो ले लें। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है मैंने नाश्ता कर लिया है और मेरा जो है वो दिन का आगाज़ हो चुका है और बस अभी मैं घर के काम करूँगी। और आज कुछ ख़ास नहीं, बस घर में ही दिन गुजारना है। संडे का दिन है और बहुत सारे काम हैं छोटे मोटे। रमज़ान आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है मैं अपने घर की कुछ सफाई वगैरह कर लूँ, फ्रिज की सफाई कर लूँ। आज मैंने फ्रिज का काम करना है और उसके बाद जो है मैंने खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है। संडे है और आज मेड ने तो आना नहीं है तो आज सारे काम मुझे करने हैं। तो चलें आप मेरे साथ रहिएगा और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट करती हूँ। ये अभी मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल बना के रखा हुआ था, इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें डाल के रखी हुई थी अपने हेयर्स के लिए। तो अभी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज सारा दिन कामों का ही गुजर रहा है, क्योंकि गुजरना है। आज मैं घर में ही दिन गुजार रही हूँ, संडे है और ऊपर से यही है कि प्रोग्राम के मैं जो है अभी अपना ऑयलिंग वगैरह कर लूँ, घर की सफाई कर लूँगी, खाना पकाऊँगी। और रमज़ान भी आ रहा है तो उसके लिए मुझे अभी जो है फ्रिज की भी सफाई करनी है तो वो मैं भी करूँगी। तो ये आज के मेरे काम हैं छोटे छोटे से, और जो कि मेरे ख्याल से सारा दिन मेरा ले लेंगे। तो चलें ऑयलिंग कर लेते हैं पहले। और जिसको अगर पूछना हो ऑयल का तो ये मैं आपको बता दूँगी कि मैंने क्या क्या डाला हुआ है। हाँ, आई थिंक आपको बल्कि बताने की बेहतर है कि मैंने इसका एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने ऑयल बनाया था, तो आपको मैं नीचे लिंक शेयर कर दूँगी, तो उधर से भी आप देख सकते हैं इस ऑयल की जो है तरीका बनाने का। जी ऑयलिंग कर लूँ पहले मैं। ये भी एंड होने वाला है वैसे, इसमें मैं रिफिल कर लूँगी ऑयल। और काफ़ी दिन हो गई तो ऑयलिंग नहीं की, तो ऑयलिंग आज करके फिर अभी घर के काम करूँगी। चलो जी, आज संडे है और अब सफाइयाँ भी करनी पड़ रही हैं। आज तो काम वाली नाना नहीं है, चलो इतना गंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत सफाई। देख लें रेहान के अपने गाने गाए जा रहे हैं। इतना तेज़ी से अगर हम काम करते हैं ना मशीन्स की तरह, तो कोई काम वाली रखने की ज़रूरत ही ना पड़ती और 5 सेकंड में पूरा घर जो है ना सुपर वूमन की तरह साफ़ कर चुके होते। चलें जी, भांडे धोने का टाइम आ चुका है, मेरे सफाई का टाइम आ चुका है। अब मैं यहाँ पर बर्तन धोती हूँ। सफाई हो गई है। मैंने भिंडी धो के रख ली थी, भिगो के रखी हुई थी सुबह, और अब मैंने इसे धो दिया है, ड्राई भी कर दिया। इसके बाद बर्तन धोने के बाद जो है और ये इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि भाई ब्रेड्स की जो है ना वो शेप्स भी बना के दें। तो ये हिबा की जो है डिमांड थी कि हमें जो है ट्रायंगल बना के दें।
और कभी स्क्वायर शेप होती है तो कभी हार्ट शेप भी बोला जा रहा होता है, कभी सर्कल भी। तो सर्कल से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं ब्रेड को सर्कल कैसे करूँ, वो भी मतलब ज़ाया हो जाएगी ब्रेड बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पर बस बर्तन धुल गए हैं, बर्तन धुल चुके हैं। और अब मैं भिंडी भी मैंने काट दी थी, अब मैं भिंडी आलू बना रही हूँ। बच्चों की वजह से आलू भी डालने पड़ते हैं। तो काम हो गया है किचन का ऑलमोस्ट। अब मैं जाती हूँ, फ्रिज को मैंने बंद करके रखा हुआ था, फ्रीज़र को। अब मैं फ्रीज़र का पहले सफाई करूँगी और फिर उसके बाद जो है नीचे की सफाई कर दूँगी फ्रिज की। तो इस तरह जो है आज फ्रिज का काम अल्लाह करे कि पूरा हो जाए जल्दी से, क्योंकि आगे जो है फिर रमज़ान में जो है ना फ्रिज की सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो है फिर मैं समोसे वगैरह बनाने का प्रोग्राम बना रही हूँ नेक्स्ट। ये आज फ्रिज हो जाए तो नेक्स्ट वीक के दरमियान में किसी भी टाइम में चीज़ समोसा जो सादा जो आलू वाला वो बनाऊँगी, ताकि रमज़ान जो है ना कम से कम 10-15 रमज़ान जो है ना वो आपके गुजर जाते हैं, इतने बना लूँगी इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ जब तक ये फ्राई होता है तो फ्रीज़र को देखूँ कितनी बर्फ़ पिघली है और फिर सामान निकालूँ बाहर। देखें जी, वेरी नाइस। यहाँ पे देखें खा के जो है ना बच्चे डाइनिंग टेबल पे, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। और ये देखें बाकी हरकतें, ये तो बच्चे हैं हमारे, सिखा के थक गई हूँ भाई। जब यूज़ करने आप सब चीज़ों को तो आप अपने टॉयज़ को या कोई भी चीज़ हो उसको वापस रख दें, लेकिन मोस्टली जो है ना ये काम मैं ही कर रही होती हूँ। पकड़ के बैठना पड़ता है साथ इनसे, अगर कोई काम कराना हो तो फिर आपको साथ बैठना पड़ता है। मैं चेयर रख के बैठती हूँ और फिर इंस्ट्रक्शन साथ साथ देनी पड़ती है कि अब चलो ये उठाओ वो उठाओ। अब वापस जाती हूँ क्योंकि अभी बर्तन धो दिए थे तो अब ये फिर रखने जा रही हूँ ब्रेड को। इसके बाद डाइनिंग साफ़ करती हूँ, पहले फ्रीज़र को देख लूँ क्या चल रहा है। उई लोड हुआ पड़ा सामान, देखे थे ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी। तो मैं ये देखे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो मैंने रमज़ान के लिए धो के फ्रीज़ करके रख ली थी। हिबा क्या कर रही हो? तो ये मैंने इस बार थोड़ी की है, पहले अब पिछले कुछ काफ़ी अरसे रमज़ान में ना जो है ना मैं स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा जमा कर लेती थी। तो उस टाइम फ्रिज बड़ा था, तो अब मेरे पास छोटा फ्रिज है, तो अब जो है मैंने थोड़ी ही जमा की हैं। तो कभी कभी रमज़ान में ना दिल चाहता है कि फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस हो, तो मैं वो बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर जाम शीरी वगैरह नहीं बनाती, कम ही बनाती हूँ जाम शीरी। हो सकता है अब बनाऊँ, क्योंकि अब जो है हिबा को जाम शीरी बहुत पसंद आने लग गया, फरमाइश पे बनवाती है। तो अब जो है ना हो सकता है बनाना पड़े, लेकिन मैं अपनी जो बात बता रही हूँ वो मैं फ्रेश जूस का ही बनाऊँगी। जूस क्या, फ्रूट्स का बनाती हूँ जूस। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो है मैंने रखी हुई है, देखे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो डब्बे हो गए हैं। मे भी हो सकता है मैं भी इन दोनों जो है ना फिर मैं दोबारा थोड़ी सी और जमा कर लूँगी। तो वीक में एक दफ़ा वैसे मीठा कम ही पीना चाहिए। तो ये देखें, ये चिकन को भी मैंने पीसीस करके जो है ना इस पर तिक्का मसाला लगा के रखा हुआ रमज़ान के लिए। और ये देखें जी, गोश्त जो है मैं जैसे ही लाई ना मेट्रो से लेके आई थी मैं गोश्त, और अभी मैंने बनाया नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहले ले आई, लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने सुना यही न्यूज़ जो आ रही हैं गोश्त के बारे में, चिकन के बारे में भी मैंने सुन लिया। तो अभी मैं डर के मारे इसको यूज़ भी नहीं किया, लेकिन करूँगी, क्योंकि ये तो अभी मैं सुनने से पहले लाई हूँ ना। अब इतना ज़्यादा गोश्त, मैं 2-2.5 किलो के करीब तो गोश्त ले आई हूँ। ये देखें, इसमें ये आइसक्रीम नहीं है, इसमें चिकन बोनलेस मैंने कट करके धो के रखी हुई है। तो बलाई का डब्बा, तो ये जी मेरी फ्रीज़र के अंदर का सामान। मटर थोड़े से फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, इस बार मटर नहीं किए मैंने, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये है मेरी फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें। अब जो है शामी कबाब भी लेके आई हूँ इस बार ट्राई करने थे, क्योंकि मेरे अपने जो बने हुए ना वो ख़त्म हो गए और अब हिम्मत नहीं है रमज़ान में ये बनाने की दोबारा। अब समोसे वगैरह इन चीज़ों पे फोकस करूँगी। तो लेट्स सी, अभी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, पहले मैं सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ। देखें बच्चों के भी शोर चल रहे हैं, उनके खेल कूद ही नहीं ख़त्म होते बच्चों के।
सब मैं ये किचन में रखती हूँ ट्रे मैंने अंदर रखी हुई है कि कोई गोश्त वगैरह का पानी शानी, वैसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ना ही जाए, लेकिन वैसे हिफाजती तौर पर मैंने रखा हुआ है क्योंकि अगर इनकेस कुछ लीक हो जाता है तो कुछ गिरे ना। इसको भी मैं वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। ये भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, माई मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल भिंडी। बच्चों की शरारतें देखें ज़रा, मैं खोल के जाती हूँ ये बंद करके चले जाते हैं। ओह माय गॉड, अभी ये तो नहीं निकलेगा। और मेरी जो है ना जो फ्रीज़र में जो आइस निकालने वाली स्टिक है वो भी टूट गई है लास्ट टाइम मेरे से गलती से। तो अब जो है मैं इसको किसी अपने स्पून से, प्लास्टिक स्पून लाती हूँ उससे करती हूँ। जाओ हिपा मेरे लिए जाके वॉशरूम से वो टब लेके आओ बाल्टी। ये वाली स्पून ले लेती हूँ। चलें ट्राई करते हैं कैसे होता है कि नहीं होता। आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम है। ये बच्चे जो है ना अंदर बंद करके चले जाते हैं फ्रिज का दरवाज़ा, और मैं चाहती थी कि खाने के अंदर ही ये फ्रीज़र का हो जाता, लेकिन आई थिंक सो ये भी नहीं हो रहा। नहीं थैंक यू, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हेलो कैसे है अभी मम्मा ये हेल्प कर रहा हूँ। जी तो यहाँ पर अब रेयान साहब जो हैं वो आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, और बस हेल्प में यही होता है कि काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है और बढ़ जाता है और थोड़ा सा मेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखें सारे रेयान जो हैं चमचे कांटे जो भी मिले हैं ना इसको वो लेके आ चुके हैं आइस को निकालने के लिए। और ये देखें जी कौन सी लकड़ी लेके आया है जिससे ये रेयान जो है निकाल रहे हैं। तो बस इनको मैंने भाई दे दिया था मौका, क्योंकि मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करती, आप लोग करें। और यहाँ पर रेयान जो है वो फिर इसने काफ़ी हद तक आइस जो है वो साफ़ कर दी थी। शुक्र है मेरे फ्रिज में ये है कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए ना तो फिर आइस खुद ही गिर जाती है और फिर जल्दी से साफ़ हो जाती है। तो मैक्सिमम मुझे 20 मिनट्स लगते हैं फ्रीज़र अगर मैं खुद साफ़ कर रही हूँ तो यहाँ पर जी ये बच्चे कर रहे हैं। तो अब ये देखें कितना टाइम आप लगा होगा मेरे पे, ये आप सोच सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद जो है जब उन्होंने आइस हटा दी तो बस मैंने रेयान को भगा दिया यहाँ से। मैंने कहा मुझे खुद करने दें। यहाँ पर जी मैंने पहले अच्छे से उसको मैंने सर्फ वाला जो है और विम जो था डिश वॉशर उससे जो है मैंने फ्रिज की पहले सफाई कर ली। और फिर उसके बाद मैंने इसको ड्राई कपड़े से जो है ना, पहले गीले कपड़े से साफ़ करके और फिर ड्राई कपड़े से मैंने इसको टिश्यू से साफ़ कर दिया। और ये मैंने फ्रीज़र में सारा सामान सेट कर दिया है। और अभी मैंने नीचे का सामान भी ऊपर रखा है क्योंकि मैं जो है अभी नीचे की भी सफाई करनी थी फ्रीज़र की, तो फ्रिज की। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें ऊपर रख दी थी जैसे आटा वगैरह। तो बस फिर मैंने ये सारी जल्दी सारी सफाई की। नीचे की बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ऊपर से ज़्यादा नीचे का गंद बना हुआ था क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए हैं जो है वो मैंने फ़्रिज की सफाई नहीं की। और मुझे फ़्रिज साफ़ करना भी पसंद नहीं है क्योंकि जी मेरी मेड जो है वो एक मेरी जो पहले वाली होती थी मुझे बड़ी याद आ रही है। देखें अभी मैं उसका भी जिक्र कर रही हूँ। तो वो जो थी ना वो अब चली गई, ये काम छोड़ के 1 साल हो रहा है। और मुझे जो है ना उसकी बहुत आदत हो गई थी, बहुत अच्छा काम करती थी और स्पेशली मेरी बहुत हेल्प करती थी। और मेरे काम जो है ना मतलब बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती थी। वो काफ़ी उसने 8 साल मेरे साथ गुजारे हैं, 8-9 साल। तो समझे रेयान के सामने वो नई आई थी। तो अब रेयान जो है वो 8 इयर्स के हो रहे हैं। तो रेयान के टाइम से अब जो है वो गई है पिछले साल तकरीबन। तो बहुत अच्छा साथ हमारा रहा। अब वो बेचारी जो है ना वो बेचारी मुझे सारा काम मेरा वो करके मुझे दे दी थी। इतनी उसने मुझे स्पॉइल कर दिया ना एक तरह से। और अब मुझे इसकी इतनी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। और वो यही बोलती थी कि आप जब जाएंगी ना, मैं जब जाऊंगी ना फिर आप मुझे देखना याद करेंगे, आपको मेरी जैसी कोई मिलेगी नहीं। तो वाकई बात वही हुई कि उस जैसी मुझे कोई नहीं मिली। अब देखें आज का दिन जो है वो मतलब ये काम करते हुए मुझे अपनी काम वाली, मतलब मुझे काम वाली क्या कहूँगी, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही थी। तो मुझे सानिया जो है वो बहुत याद आ रही है। और ऐसी है कि बस देखें उसने मुड़ के आई नहीं दोबारा। हालांकि मैंने उसे कहा था कि आना जाना रखना, बेशक काम छोड़ दिया तो ठीक है, शादी हो गई थी और अब उसकी, और इस वजह से उसने काम छोड़ दिया था। तो बस देख लें अब मुझे खुद सारा काम करना पड़ रहा है। और उसकी याद भी आ रही है क्योंकि बहुत अच्छा वो काम करके मुझे देती थी। और स्पेशली फ्रिज मेरा खुद ही साफ़ कर देती थी कि बाजी बहुत गंदा हो रहा है तो मैं कर देती हूँ। बिल्कुल बड़ा मज़ा आता था उसके साथ। और बहुत ही अच्छा नाश्ता साथ करती थी।
और मेरे साथ ही जब आती थी, मैं लेट उठती थी तो वो जब आती थी तो नाश्ता जो है वो मुझे ज़्यादातर मुझे बना के देती थी। हिबा के टाइम से मुझे उसने ऐसे ही मेरी आदत बिगाड़ी कि नाश्ता जो है ना वो मुझे बना के देती थी। तो बस उसके बाद जो है मैं मतलब इतनी आदत हो गई कि बस मिल के हम करते थे। तो बस ये देखिए, अब मैं उसकी याद में जो है वो मैंने सारा फ्रिज साफ़ कर लिया है और अब मैं चीज़ें वगैरह रखूँगी। छांटी कर दी हैं, कुछ चीज़ें जो फेंकने वाली थी गंदी हो गई, ख़राब हो गई हैं, या जो भी है खाना वगैरह एक्स्ट्रा जो था वो मैंने फिर सारा नीचे से निकाल दिया था। और अब जो है देखिए नीट एंड क्लीन हो चुका है फ्रिज, और मेरी फ्रिज की सफाई हो गई है और मैं बहुत थक गई हूँ। और जी ये मेरे अब थकन के बाद जो है मुझे भूख भी लग गई थी और मैंने खाना तो रेडी कर दिया था। और ये मेरा चाट जो है वो चना चाट जो है कल वाला जो है वो भी पड़ा हुआ था, तो मैंने तो वो खाया खाना। रात का शाम हो चुकी थी, जल्दी खाना खा रहे थे, हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो बस फिर खाना लगा दिया था। और फिर यहाँ पर मैं अभी चाय बना रही हूँ अपनी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब चाय भी खुद ही बनानी है, कोई बनाने वाला तो है नहीं और ख़ुद ही काम करने होते हैं। तो चाय भी जी गर्मा गर्म जो है वो मैंने बना दी है अपने लिए। अपने लिए मैंने चीनी के बगैर चाय बनाई है, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत आदत हो गई है बगैर चीनी के चाय पीने की, और मुझे मतलब मज़े की नहीं लगती। यहाँ पर जी गलती से मैंने जो है ना अपने हस्बैंड की चाय भी फीकी डाल दी थी। उसके बाद जो है याद आया तो वापस डाली है कि भाई इसको तो मैंने अभी शुगर डालना है इसमें, तो इनके लिए थोड़ी सी शुगर डाल दी है और अपने लिए विदाउट शुगर पी रही थी। ज़रा कड़क हो, कड़वी भी लगे, ताकि मेरी आँखें ज़रा सा खुल जाएँ, क्योंकि खाना थक गई थी, खाना भी खा लिया था, नींद भी आ रही थी, तो अभी मैं सोना नहीं चाह रही थी, थोड़ा सा बैठना था और काम शाम करना था कुछ और। लेकिन फिर मैंने इनके लिए चाय हस्बैंड के लिए अलग डाली है और अपने लिए अलग। आदत हो गई है, पत्नी काफ़ी अर्सा हो गया है। और बस अब रात हो चुकी थी काफ़ी, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, उनके साथ बैठूंगी, इनके ज़रा देखूंगी, बुक शुक्स जो है वर्क वगैरह कराना था वो देखना था, क्योंकि आज मेरा दिन जो है वो इसी कामों में लग गया था। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना सा, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिन मेरे साथ अच्छा लगा होगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।